नमस्कार। ज्ञान प्रसंग में आप सभी श्रद्धालु जनों का हृदय से स्वागत है। आज की इस पावन वीडियो में हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का महत्व और चौथे अध्याय का मुख्य ज्ञान। साथ ही उस दिव्य कथा को भी समझेंगे जो हमें ज्ञान, कर्म और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। अब ध्यान से सुनिए। इस कथा को कृपया पूरा अवश्य सुनिए, बीच में ना छोड़ें, क्योंकि अधूरी सुनी गई कथा भ्रम और शंका उत्पन्न करती है और शंका से उत्पन्न अज्ञान मनुष्य को अनजाने में ही पाप का भागी बना देता है। जब कथा पूरी श्रद्धा से सुनी जाती है तभी उसका सही अर्थ, सही संदेश और जीवन का सही मार्ग स्पष्ट होता है। तो आइए मन को स्थिर करें, बुद्धि को शांत करें और प्रवेश करें श्रीमद् भगवद गीता चौथे अध्याय के महत्व में। ज्ञान प्रसंग, जहां कथा बनती है चेतना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, अब मैं तुम्हें गीता के चौथे अध्याय का महत्व बताता हूं। ध्यान से सुनो। गंगा जी के किनारे वाराणसी नाम का एक पवित्र नगर है। वहां विश्वनाथ मंदिर में भरत नाम के एक महान योगी रहते थे। वे रोज श्रद्धा और ध्यान के साथ गीता के चौथे अध्याय का पाठ करते थे। इस अभ्यास से उनका मन पूरी तरह शुद्ध हो गया था। वे ठंड, गर्मी जैसे किसी भी कष्ट से प्रभावित नहीं होते थे। एक बार वे तपोधन नगर के पास देवताओं के दर्शन की इच्छा से घूमते हुए नगर से बाहर चले गए। वहां उन्हें बेर के 2 पेड़ दिखाई दिए। वे उन्हीं पेड़ों की जड़ में आराम करने लगे। एक पेड़ की जड़ पर उन्होंने सिर रखा और दूसरे पेड़ की जड़ पर अपना पैर रखा। कुछ समय बाद जब वे वहां से चले गए तो आश्चर्य की बात हुई कि वे दोनों बेर के पेड़ 5-6 दिनों के अंदर सूख गए। उनके पत्ते और डालियां भी खत्म हो गईं। बाद में वे दोनों पेड़ एक पवित्र ब्राह्मण परिवार में 2 कन्याओं के रूप में जन्म ले लिए। जब वे दोनों कन्याएं बड़ी होकर 7 वर्ष की हो गईं, तब एक दिन उन्होंने देखा कि भरत मुनि दूर देशों की यात्रा करके वहां आ रहे हैं। उन्हें देखते ही दोनों कन्याएं तुरंत उनके चरणों में गिर गईं और मधुर वाणी में बोलीं, हे मुनिवर, आपकी कृपा से ही हमारा उद्धार हुआ है। हमने बेर के पेड़ की योनि छोड़कर मनुष्य जन्म पाया है। उनकी बात सुनकर मुनि को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उनसे पूछा, बेटियों, मैंने कब और किस साधना से तुम्हें मुक्त किया, और ये भी बताओ कि तुम बेर के वृक्ष कैसे बनी, क्योंकि मुझे इस विषय में कुछ भी पता नहीं है। तब उन कन्याओं ने पहले अपने बेर के पेड़ बनने का कारण बताना शुरू किया और बोली, हे मुनि, गोदावरी नदी के किनारे छिन्नपाप नाम का एक बहुत पवित्र तीर्थ है। ये तीर्थ मनुष्यों को पुण्य देने वाला है और अत्यंत पवित्र माना जाता है। उस पवित्र तीर्थ में सत्यतपा नाम के एक महान तपस्वी बहुत कठोर तपस्या कर रहे थे। गर्मी के मौसम में वे चारों ओर जलती अग्नियों के बीच बैठकर तप करते थे। बरसात के समय उनके सिर के बाल हमेशा बारिश के पानी से भीगे रहते थे। सर्दियों में वे पानी के अंदर रहकर तपस्या करते थे, जिससे उनके शरीर में हमेशा रोमांच यानी रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर और अंदर दोनों तरह से पवित्र रहते थे। वे समय पर तप करते, अपने मन और इंद्रियों को पूरी तरह नियंत्रित रखते और आत्मा में ही आनंद प्राप्त करते थे। वे बहुत विद्वान थे। उनके ज्ञान को सुनने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी भी रोज उनके पास आते और उनसे प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के आने से उन्हें कोई संकोच नहीं होता था, इसीलिए वे हमेशा अपनी तपस्या में लगे रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर लगे रहने के कारण उनकी तपस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। सत्य तपा को जीवित रहते हुए ही मुक्त आत्मा के समान माना जाता था। ये देखकर इंद्र को डर लगने लगा कि कहीं वे उनका इंद्र पद न ले लें। इसलिए इंद्र ने उनकी तपस्या में बाधा डालने के लिए कई उपाय शुरू किए। इंद्र ने अप्सराओं के समूह में से हम दोनों को बुलाकर आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो, क्योंकि वो मेरी जगह लेकर स्वर्ग का राजा बनना चाहता है। इंद्र का आदेश पाकर हम दोनों वहां से चलकर गोदावरी नदी के किनारे पहुंची, जहां वो मुनि तपस्या कर रहे थे। वहां हमने धीमे और गंभीर स्वर में बजते मृदंग और मधुर बांसुरी की धुन के साथ अन्य अप्सराओं के साथ मिलकर गाना शुरू किया।
केवल गाना ही नहीं, बल्कि उस योगी महात्मा का ध्यान भंग करने के लिए हमने स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी किया। नृत्य करते समय कभी-कभी हमारा आंचल थोड़ा खिसक जाता था और हमारे शरीर का कुछ भाग दिखाई देता था। हमारी चंचल चाल और भावनाएं काम भावना जगाने वाली थीं, लेकिन उस निर्विकार और शांत चित्त वाले महात्मा के मन में इससे क्रोध उत्पन्न हो गया। तब उन्होंने अपने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोध में शाप दिया, तुम दोनों गंगा जी के किनारे बेर के वृक्ष बन जाओ। ये सुनकर हमने विनम्रता से उनसे क्षमा मांगी और कहा, हे महात्मन, हम दोनों पराधीन थीं, इसलिए हमसे ये गलती हो गई, कृपया हमें क्षमा करें। उनकी विनती से मुनि प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने शाप से मुक्ति का समय तय करते हुए कहा, जब तक भरत मुनि नहीं आएंगे तब तक ये शाप रहेगा। उनके आने के बाद तुम मनुष्य लोक में जन्म लोगी और तुम्हें अपने पिछले जन्म की स्मृति भी रहेगी। कन्याओं ने मुनि से कहा, हे मुनिवर, जब हम दोनों बेर के वृक्ष के रूप में खड़ी थीं, तब आप हमारे पास आए थे और गीता के चौथे अध्याय का जप करते हुए आपने हमारा उद्धार किया था, इसलिए हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने हमें केवल शाप से ही नहीं, बल्कि इस कठिन संसार से भी गीता के चौथे अध्याय के 5 द्वारा मुक्त कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये सुनकर मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनका सम्मान स्वीकार किया और फिर जैसे आए थे वैसे ही वहां से चले गए। इसके बाद वे दोनों कन्याएं भी श्रद्धा और आदर के साथ प्रतिदिन गीता के चौथे अध्याय का पाठ करने लगीं, जिससे अंत में उनका पूर्ण कल्याण और उद्धार हुआ। इस प्रकार चौथे अध्याय का दिव्य महत्व समझने के बाद आइए अब प्रवेश करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के मुख्य ज्ञान में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस अविनाशी योग का ज्ञान मैंने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य देव को दिया था। सूर्य देव ने ये ज्ञान अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार ये योग परंपरा से राजर्षियों द्वारा जाना जाता रहा, लेकिन हे अर्जुन, बहुत समय बीत जाने के कारण ये योग पृथ्वी लोक में लगभग समाप्त हो गया था। अब वही प्राचीन और श्रेष्ठ योग मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त और प्रिय मित्र हो। ये योग बहुत श्रेष्ठ और गहरा रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर अर्जुन ने प्रश्न किया, हे प्रभु, आपका जन्म तो अभी के समय में हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ था। फिर आपने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को ये योग कैसे बताया? मैं इसे कैसे समझूं? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम उन जन्मों को नहीं जानते, जबकि मैं सब जानता हूँ। मेरा जन्म सामान्य मनुष्यों की तरह नहीं होता। मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। मैं सभी प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी योग माया के द्वारा प्रकट होता हूँ। हे भारत अर्थात अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। मैं साधु और सज्जन लोगों की रक्षा करने, दुष्कर्म करने वालों का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में जन्म लेता हूँ। इसीलिए हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य और अलौकिक हैं। जो मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, वो शरीर छोड़ने के बाद फिर जन्म नहीं लेता, बल्कि मुझे ही प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, पहले भी बहुत से लोग राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर पूरी श्रद्धा से मेरी शरण में आए हैं। वे ज्ञान रूप तपस्या से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। हे अर्जुन, जो मुझे जिस भाव से भजता है, मैं भी उसे उसी भाव से फल देता हूँ। इस गहरे रहस्य को समझकर बुद्धिमान लोग हर प्रकार से मेरे मार्ग पर चलते हैं। जो लोग मुझे तत्व से नहीं जानते, वे इस संसार में अपने कर्मों के फल की इच्छा रखते हैं और इसीलिए देवताओं की पूजा करते हैं। उन्हें अपने कर्मों का फल जल्दी मिल जाता है, लेकिन वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए हे अर्जुन, तू हर प्रकार से केवल मेरी ही भक्ति कर। हे अर्जुन, गुण और कर्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण मैंने बनाए हैं। फिर भी तू मुझे इन सब का कर्ता होते हुए भी अकर्ता ही समझ, क्योंकि मैं इन कर्मों से बंधता नहीं हूँ। मुझे कर्मों के फल की इच्छा नहीं है,
इसीलिए कर्म मुझे बांध नहीं सकते। जो मनुष्य इस सत्य को जान लेता है वो भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसता। पहले के मोक्ष चाहने वाले लोगों ने भी इस सत्य को जानकर कर्म किए थे। इसीलिए तू भी अपने पूर्वजों द्वारा किए गए श्रेष्ठ कर्मों का पालन कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। इसीलिए मैं तुझे कर्म का सच्चा ज्ञान बताऊंगा, जिसे जानकर तू संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म क्या है, अकर्म क्या है और कौन सा कर्म करना मना है, इन तीनों को समझना जरूरी है, क्योंकि कर्म का रहस्य बहुत गहरा होता है। जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी ये समझता है कि वास्तव में मैं कुछ नहीं कर रहा, अर्थात अहंकार रहित होकर कर्म करता है, और जो व्यक्ति बाहर से कुछ न करते हुए भी ये समझता है कि त्याग करना भी एक कर्म है, वही मनुष्यों में सच्चा बुद्धिमान और योगी है। हे अर्जुन, जिसके सभी कार्य इच्छा और स्वार्थ से रहित होते हैं, जिसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जल चुके होते हैं, ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी लोग पंडित कहते हैं। जो व्यक्ति संसार के सहारे से मुक्त होकर परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, कर्म के फल और मैं कर रहा हूँ इस अहंकार को छोड़ देता है, वो कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता, अर्थात कर्म से नहीं बंधता। जिसने अपने मन और शरीर को वश में कर लिया है, जिसने भोग की वस्तुओं की इच्छा छोड़ दी है, ऐसा व्यक्ति केवल शरीर के जरूरी काम करते हुए भी पाप का भागी नहीं बनता। जो व्यक्ति अपने आप जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है, सुख दुख से ऊपर रहता है, ईर्ष्या से मुक्त रहता है और सफलता असफलता में समान भाव रखता है, वो कर्म करके भी कर्म के बंधन में नहीं फंसता। क्योंकि जो व्यक्ति आसक्ति छोड़कर ज्ञान में स्थित रहता है और सब कर्म यज्ञ अर्थात समर्पण भाव से करता है, उसके सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं, अर्थात बंधन नहीं बनते। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, कुछ लोग यज्ञ इस भावना से करते हैं कि अर्पण करने वाली वस्तु भी ब्रह्म है, हवन की सामग्री भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है और हवन करने वाला भी ब्रह्म ही है। ऐसे लोग हर चीज में परमात्मा को देखते हैं। इसीलिए ऐसे ब्रह्म में स्थित होकर जो फल मिलता है वो भी ब्रह्म अर्थात परमात्मा ही होता है। कुछ योगी देवताओं की पूजा को ही यज्ञ मानकर करते हैं और कुछ ज्ञानी लोग परमात्मा को ही अग्नि मानकर उसी में यज्ञ अर्थात समर्पण भाव से कर्म करते हैं। कुछ योगी अपनी इंद्रियों को जैसे कान, आंख आदि को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात वे अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर अपने नियंत्रण में रखते हैं। कुछ योगी विषयों के अग्नि अर्थात राग द्वेष से मुक्त होकर विषयों का उपयोग करते हैं और उनसे आसक्त नहीं होते। कुछ अन्य योगी अपनी सभी इंद्रियों की क्रियाओं और प्राणों की गतिविधियों को ज्ञान से प्रकाशित होकर परमात्मा में स्थित योग रूपी अग्नि में समर्पित कर देते हैं, अर्थात वे सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, कुछ लोग ईश्वर को समर्पण भाव से लोक सेवा में धन और साधनों का उपयोग करते हैं। कुछ लोग अपने धर्म का पालन करना ही तप रूप यज्ञ मानते हैं। कुछ लोग अष्टांग योग अर्थात योग के 8 अंगों का अभ्यास को यज्ञ मानकर करते हैं और कुछ लोग अहिंसा जैसे कठोर व्रत रखते हुए भगवान के नाम का जाप करते हैं और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। इसे ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। कुछ योगी प्राण और अपान वायु को नियंत्रित करते हैं। कुछ लोग श्वास को भीतर रोकते हैं, कुछ बाहर रोकते हैं और कुछ प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। कुछ योगी नियमित और संयमित भोजन करते हैं और अपने प्राणों को नियंत्रित रखते हैं। इस प्रकार अलग अलग यज्ञों के द्वारा उनके पाप नष्ट हो जाते हैं और वे यज्ञ के सच्चे ज्ञाता बन जाते हैं। हे अर्जुन, जो योगी यज्ञ के फल स्वरूप ज्ञान रूप अमृत को प्राप्त करते हैं, वे सनातन परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जो लोग यज्ञ अर्थात समर्पण और धर्मपूर्ण कर्म नहीं करते, उनके लिए ये संसार भी सुखदायक नहीं होता। फिर परलोक में सुख कैसे मिलेगा? वेदों में बहुत प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। ये सभी शरीर, मन और इंद्रियों की क्रियाओं से ही होते हैं। यदि मनुष्य इन सब का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर ले, तो वो निष्काम कर्म योग के द्वारा संसार के बंधन से मुक्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
केवल भौतिक वस्तुओं से किए जाने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी कर्मों की अंतिम अवस्था ज्ञान ही होती है। इसीलिए सच्चे ज्ञान को पाने के लिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी लोगों के पास जाओ, उन्हें नम्रता से प्रणाम करो, उनकी सेवा करो और सच्चे मन से प्रश्न पूछो। वे ज्ञानी लोग तुम्हें सही ज्ञान देंगे। उस ज्ञान को प्राप्त करके तुम फिर कभी मोह में नहीं फंसोगे। उस ज्ञान के द्वारा तुम सभी जीवों को अपने अंदर और फिर सबको मुझ परमात्मा में एक रूप में देखोगे। अगर तुम बहुत बड़े पापी भी हो, तब भी ज्ञान रूपी नाव के द्वारा तुम पापों के सागर को पार कर सकते हो। जैसे जलती हुई अग्नि ईंधन को जला देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मों को जला देती है। इस संसार में ज्ञान से अधिक पवित्र करने वाली कोई चीज नहीं है। जो मनुष्य योग और संभाव से अपने मन को शुद्ध करता है, वो समय आने पर इस ज्ञान को अपने अंदर अनुभव करता है। हे अर्जुन, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो श्रद्धावान है और जो पूरी लगन से प्रयास करता है, वो ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त करके तुरंत परम शांति और भगवान की प्राप्ति कर लेता है। लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धा नहीं रखता, ज्ञान नहीं जानता और हमेशा संदेह में रहता है, वो आध्यात्मिक मार्ग से भटक जाता है। ऐसे व्यक्ति को न इस संसार में सुख मिलता है, न परलोक में। इसीलिए हे अर्जुन, संभाव रूप योग में स्थित होकर अपने हृदय में बैठे अज्ञान और संदेह को ज्ञान रूप तलवार से काटकर अपने कर्तव्य अर्थात युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो भक्तों, इस दिव्य ज्ञान को जानने के बाद आपको जीवन के बारे में क्या समझ आया? आइए इसे जीवन से जुड़े कुछ सरल उदाहरणों से समझते हैं। जीवन से मिलने वाले संदेश, मॉरल एग्जाम्पल्स। 1. कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जैसे किसान बीज बोता है, उसे पता होता है फल समय पर मिलेगा। 2. ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। धन खत्म हो सकता है, लेकिन ज्ञान जीवन भर साथ रहता है। 3. क्रोध, भय और लालच से दूर रहना चाहिए। ये तीनों चीजें इंसान को सही रास्ते से भटका देती है। 4. संभाव रखना सीखो। सफलता मिले तो अहंकार नहीं, असफलता मिले तो निराश नहीं। 5. भगवान पर विश्वास और समर्पण जरूरी है। जब इंसान समर्पण करता है, तभी मन को शांति मिलती है। तो भक्तों, अगर आप भी ऐसे ही दिव्य ज्ञान, कथा और जीवन बदलने वाली बातें सुनना चाहते हैं, तो अगले अध्याय को देखने और सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये ज्ञान कैसा लगा। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर हमें और भी अच्छी और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। ज्ञान प्रसंग, जहां कथा बनती है चेतना।